हेलो गाइस, आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर, जिसको बोलोगे चैप्टर नंबर 7 है, बट सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है ये। इसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, एंड ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली। जैसे कि आपको पता है कि माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। सो मिस्टर एच पे सारे चैप्टर्स अवेलेबल होंगे 12th एंड 11th एंड 10th के। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टर्स डालेंगे, आप लोग इस पे बने रहें। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। गाइज, आपने पढ़ी होगी डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर आता है आपको तो इंटीग्रेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n dx, यहाँ पे पावर कांस्टेंट है। ये जब भी डिफरेंशिएट होता है अपने बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, और इसकी वैल्यू होती है, इस पावर को हम बाहर लिखते हैं x टू पावर, इसमें से एक पावर हम रिड्यूस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये होता है x टू पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1। ठीक है, सो अगेन हम एक और फॉर्मूला देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन देखो गाइस क्या होगा, हम क्या करेंगे, n+1 इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर रखेंगे, इनटू x टू पावर n+1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये पावर बाहर आएगा, x पे पावर, इसमें से एक रिड्यूस करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों सिमिलर क्वांटिटी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा क्या, x टू पावर n। ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, x टू पावर n। तो सिमिलरली अगर हम x टू पावर n को इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, इंटीग्रेशन जब भी लिखते हैं तो उसके साथ dx तो आना ही आना है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n क्या होता है, ये होगा, आपको टॉपिक से पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर x टू पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा ये, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है x टू पावर n। सो इसकी इंटीग्रेशन होगी x टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। जब भी एक इंटीग्रेशन साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है c। क्यों आता है, इसको थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो बच्चों, इसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो कि जो फॉर्मूले हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखे हैं उसी के फॉर्मूले रिवर्स प्रोसेस में जो होगा, इनवर्स प्रोसेस में जो होगा, वही फॉर्मूले हमें चाहिए। सो पहला फॉर्मूला हमने ये बनाया, ठीक है। सेकेंड देख लो, आपको पता है e टू पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, e टू पावर x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे e की वैल्यू फिक्स होती है, समथिंग लाइक 2.718 सो वन होता है। ठीक है, अगर ये इंटीग्रेट होता है, एक बात बताओ, e टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e टू पावर x। सो इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा, e टू पावर x प्लस c। थर्ड, a टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू पावर x इज ऑल्सो अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सो इस केस में इसका इंटीग्रेशन होगा a टू पावर x। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता था, a टू पावर x इंटू लॉग a होता था ना, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, लॉग a से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस c। फोर्थ, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बच्चों ये याद करने की कोशिश करो कि किसका डिफरेंशिएशन 1 होता था, x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx, ये क्या होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो उसमें हमने क्या किया था, 1 को लिख के ना x से मल्टीप्लाई कर दिया था। सिमिलरली यहाँ पे यही करेंगे, कांस्टेंट सेम आएगा, उसके साथ x से मल्टीप्लाई करके प्लस c ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट,
ये थे अलजेब्रिक फंक्शंस, हमारे कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस थे। अब बात करते हैं ट्रिगो के। अच्छा बच्चों एक बात देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको डिस्कस करने के लिए पहले हम देखते हैं साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन के साथ डी एक्स आएगा। साइन का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है साइन एक्स प्लस सी। हम वो देखेंगे ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस साइन एक्स, तो वो वाला माइनस जो इधर होना था उसको उठा के मैंने इधर कर दिया, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो बच्चों देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं 6। ठीक है, पहला होता है साइन, कॉस, टैन, और 3 इसके रिवर्स, कॉस एक्स, सेक एंड कॉट। तो आपके पास इंटीग्रेशन के सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, साइन और कॉस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में सिर्फ साइन और कॉस के इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। बाकी 4 जो होंगे, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसके आपको फर्दर निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको हमें डिराइव करना पड़ेगा। यहाँ पे लेकिन बनेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के 6 फॉर्मूले बनने हैं। बाकी 4 कौन से हैं, बाकी 4 वही हैं जिनका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। लाइक आप किसका डिफरेंस, टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टैन एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलता है, ये मिलता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा टैन एक्स। इनवर्स प्रोसेस है, पता ही आपको। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो इसका डेरिवेटिव क्या, इसका इंटीग्रल क्या होगा, कॉट एक्स विथ माइनस साइन। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा कॉट एक्स माइनस साइन के साथ प्लस सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 2 और रह गए, 10th देखते हैं। आपको पता है सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा होगा। सो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स क्या होगा, इसका इंटीग्रल सेक एक्स होगा, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो वो रिवर्स प्रोसेस होगा। ठीक है, अगेन 11th, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता है, आप ये याद रखो, ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो ये डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रल होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। एक और फॉर्मूला देखते हैं बच्चों, ये बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x। तो बच्चों ये याद करने की कोशिश करो, किसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x होता है log का, log का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल log x प्लस सी। अच्छा एक चीज और बताता हूं, यहां पे देखो फर्स्ट फॉर्मूला में जो था थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि यहां पे n की वैल्यू क्या नहीं होगी, -1 नहीं होगी। रीजन क्या है, अगर हमने -1 यहां पे ले लिया तो ये हो जाएगा x⁻⁻1, जिसको हम लिखते हैं 1/x। सो ये और ये दोनों सेम हो गया, तो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, log x। सिर्फ ये फॉर्मूला सिर्फ n के उस पावर के लिए है, सारे नंबर के लिए एक्सेप्ट -1, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे हो गए कुछ बेसिक्स फॉर्मूला। 13th फॉर्मूला देख लो आप। अच्छा बच्चों ये याद करने की कोशिश करो कि ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो ये डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x होगा।
बच्चों ये याद करने की कोशिश करो कि ये किसका डेरिवेटिव होता था, किसी को याद आया? तो शायद ये होता था साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रल हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर इसमें हम माइनस डाल दें तो आपको याद ही होगा, को रिलेट करके हम लोग याद करते थे, ठीक है। ये होता था कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था, कॉस इनवर्स एक्स का ये होता था, तो इसका इंटीग्रल कॉस इनवर्स। चलो बच्चों ये बताओ ये किसका होता था डेरिवेटिव, याद आया कुछ? ये डेरिवेटिव होता था सेक इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रल हो गया सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर इसमें हमने माइनस डाल दिया तो कुछ याद आया कैसे होता था ये इसका इंटीग्रल होगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सो बच्चों ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए ये बेसिक फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इनको आपको पता ही होना चाहिए। देन आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है, उस प्रॉपर्टीज़ को अब डिस्कस करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। सो बच्चों एक पॉइंट मैं नोट में करवा रहा हूँ, आप लोग याद रखना, ठीक है। ये थ्रू आउट इंटीग्रेशन, जब तक इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब तक यूज होना है। क्या है? इफ x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस बी इन, जो हमने पीछे किया था वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में अगर x को रिप्लेस किया गया है ax प्लस बी इन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, देन द आंसर, जो आंसर आएगा विल बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि यहाँ पे a है। हम पूरे आंसर को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखो, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिस वेरिएबल पे पावर 1 होता है तो लीनियर इक्वेशन होता है। यहाँ पे पावर 1 है, इसको रिप्लेस किया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आपने 10th में पढ़ी होगी। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहां हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे वहां पे सब जगह x था। उस x को अगर हमने ax प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे, देन द आंसर विल बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज a से डिवाइड करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। आपको पता है, हमने अभी डिस्कस किया था, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारा। सो बच्चों देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारा। हमने क्वेश्चन को रिप्लेस किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 5 dx क्या होगा, यहाँ पे जहाँ x था उसको हमने लीनियर इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया। तो आपको पता है ये साइन का डिफरेंस, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, एंगल तो यही आएगा 3x प्लस 5। अब देखो मैंने बोला था कि आंसर को हम किससे डिवाइड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हमने x को 3x प्लस 5 से रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे आंसर को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे प्लस c, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। e टू पावर 5x dx, आपको पता ही है बच्चों कि e टू पावर x का इंटीग्रल यही होता है, e टू पावर 5x होगा, क्योंकि इसका पावर 5x है तो 5x आएगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, तो आंसर को 5 से डिवाइड करेंगे प्लस c, ठीक है। एक और देख लेते हैं, a टू पावर 4x dx। तो बच्चों बताओ इसका इंटीग्रल क्या होता था, a टू पावर 4x का a टू पावर 4x अपॉन लॉग a, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, तो 4 से हम डिवाइड भी करेंगे, आंसर को प्लस c करेंगे।
ये हुआ। बच्चों समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये नोट आप लोग थ्रू आउट इंटीग्रल चलेगा। इंटीग्रेशन क्या, उसके बाद जो है एप्लीकेशन उसमें भी चलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन भी तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ही है, आप लोगों को एक तरह से मान के चलो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आपके 3 चैप्टर ऐसे भी खराब होने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर पे। ठीक है, अगर आप वीडियो में बने रहोगे तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके इंटीग्रेशन चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छा करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं नोट की। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट क्या है वो देखते हैं। देखो, 2 फंक्शन है f(x) और g(x), दोनों फंक्शन प्लस हो रहे हैं। आप बोले कि इसको इंटीग्रेट करो, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पहले वाले फंक्शन को अलग से इंटीग्रेट कर देंगे और दूसरे वाले फंक्शन को अलग से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, और सिंस यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे दोनों फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने के बाद प्लस कर देंगे। अगर माइनस हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे। ये एक प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। मान लो एक फंक्शन है sin x, एक है e⁻x, इसको इंटीग्रेट करने बोले। ये 2 अलग अलग फंक्शन हो गए, एक f(x) है एक g(x) है। कंपेयर कर लो। अगर बोले कि इसको इंटीग्रेट करो तो हम करेंगे क्या? इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। इसको इंटीग्रेट किया sin x dx प्लस e⁻x dx। sin x का इंटीग्रल होता है -cos x, पता ही है आप लोगों को, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही होता है, प्लस e⁻x का e⁻x प्लस c एक ही लिखेंगे क्योंकि जितने भी इंटीग्रेशन साइन है उसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। जब सारे कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो एक अनदर कांस्टेंट से हम c से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली जितने भी इंटीग्रेशन साइन हो हटाओगे तो एक ही कांस्टेंट लिखना आप। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, कोई भी फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, कोई भी फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, अगर बोले इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ फंक्शन को। अच्छा एक बात ध्यान रखो, कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में हो वेरिएबल के साथ तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट को बाहर करते हैं, सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और जब इंटीग्रेशन साइन हटाओगे तो प्लस c लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज हैं। इन 2 प्रॉपर्टी को आप याद रखो। 2 नहीं है, 3 है एक्चुअली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बुक में और भी प्रॉपर्टीज दे रखी है, क्या बनाया गया है? इन दोनों को मिक्स करके प्रॉपर्टीज बना दी है। देखो, थर्ड प्रॉपर्टी अगर बनाना चाहो तो ऐसे बोल सकता है k1 f(x) प्लस k2 gx dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा दिया, इसको पहले फिर बाद में इसको। तो k1 f(x) dx प्लस k2 gx dx ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें सेकेंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट है ना उसको बाहर कर देंगे, k1 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेट किया हमने f(x) dx को, प्लस k2 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेट किया gx dx को। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है इन दोनों का कंबाइंड करके बनाया गया है। ठीक है, आप ये दोनों पे कंट्रोल कर लो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी 2 है ना उसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पे 5 sin x है, फंक्शन हमारा ये है f(x), ये कंपेयर करो, k की वैल्यू 5 है। तो इस केस में अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो 5 को बाहर करेंगे, 5 बाहर हुआ और sin x को इंटीग्रेट कर दिया, तो फाइनली आंसर हुआ 5। sin x का इंटीग्रेशन पता ही है आप लोगों को, cos x विथ माइनस साइन प्लस c इज द आंसर। ये आंसर है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे।
कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बहुत इजी एक्सरसाइज है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। वो चीज़ मैं बाद में बता दूंगा, कुछ चीज़ें हैं। एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, साइन 2x का इंटीग्रल निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, या इंटीग्रेशन बोल सकते हो या इंटीग्रल बोल रहे हो। इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रल निकालना है, तो हमें ये सोचना है, बाय इंस्पेक्शन मेथड दे रखा है, तो इसमें करना क्या है, हम ये सोचेंगे किसका डेरिवेटिव ये होता है, किसका डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रल वही होगा जिसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, इसका इंटीग्रल होता है cos 2x माइनस साइन के साथ अपॉन 2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया। सेकेंड, इंस्पेक्शन मेथड से करना है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो ये मिलेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx ये होता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा था, एग्जाम्पल में बता दिया है, cos 3x dx निकालना है, तो पता ही है आपको cos का क्या होता है, साइन होता है 3x, और x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 से हम आंसर को डिवाइड करेंगे, प्लस c होगा। ठीक है, थर्ड e टू पावर 2x है, e टू पावर 2x dx, तो e टू पावर 2x का होता है e टू पावर 2x, आपको पता है x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस c। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं ये बात बताता हूँ कि ये जो नोट मैंने लिखाया था वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन के लिए है। अगर ये क्वाड्रेटिक हो गया, यहाँ पे 2 पावर हो गया, तो उसके लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, उसका प्रोसेस कुछ और हो जाता है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ देखो, ये हो गया ax प्लस बी टू पावर 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये हुआ इस फॉर्मेट पे है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी पावर को हम 1 से इंक्रीज कराते हैं, और जितना पावर आता है इंक्रीज कराना है उससे डिवाइड करके प्लस c करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो x था इसको हमने x प्लस बी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसका आंसर सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे वैसे ही करेंगे इसको भी। तो ये हो गया ax प्लस बी टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो x का कोएफिशिएंट कितना है, a है ना, तो a से भी हम डिवाइड करेंगे, प्लस c। ये आंसर हुआ इसका फोर्थ का। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e3x dx। बच्चों देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें प्रॉपर्टीज लग जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, 2 प्रॉपर्टी बताई थी, दोनों प्रॉपर्टी इसमें लगेंगे। ये माइनस हो रहा है, 2 अलग अलग फंक्शन है, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e टू पावर 3x dx, यहाँ पे dx छूट गया है, dx होगा। इसका इंटीग्रेशन पता है आप लोगों को क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, माइनस साइन दो। अब हमें पता है कि जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं, ये 4 को बाहर किया, e टू पावर 3x का क्या हो गया इंटीग्रेशन, e टू पावर 3x, और डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, प्लस c। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब सारे क्वेश्चन हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, ये इसलिए करवा दिया कि नोट मैंने जो लिखवाया था ना उस पर बेस्ड है, ये पूरे क्वेश्चंस 1 to 5 उसी पे है, देख लो सारे कोएफिशिएंट वाले हैं, इसलिए मैंने इनको करवा दिया। अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन अगर देखना शुरू कर दिया हमने तो वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली हुए, आप लोग बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे। जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं सबको कराऊंगा, आप टेंशन ना लो। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 6th ईजी है कर लेना। 7th एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुने मैं क्या बता रहा हूँ। देखो बच्चों अभी तक जो हमने देखा है इंटीग्रेशन में
उसमें इनटू का कोई रूल नहीं देखा अभी तक, सिर्फ प्लस माइनस प्रॉपर्टी किस पे थी, प्लस माइनस पी। जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, प्रोडक्ट रूल निकालते थे ना, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्वोशिएंट रूल। यहाँ पे प्रोडक्ट का अब तक कोई रूल नहीं देखा हमने, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इस प्रोडक्ट की साइन को हटाएं। हटाने के लिए हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, इसको ब्रैकेट ओपन करो, ये एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, एक हो गया। इंटीग्रेट करते हैं इसको, अब एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 का होता है एक्स, मैंने लिखवाया था, प्लस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में जाकर देखना, उसमें 1 का एक्स लिखवाया था। ये हो गया इसका आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 8 भी देख लेते हैं। 8 क्या है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे 3 अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना। इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, सबको प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस हो रहा है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, डी एक्स भी आएगा। अगर मुझसे कहीं छूट जाए तो आप लोग मत छोड़ना, आपके नंबर छूटेंगे, प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो तो उसको, सॉरी कोई भी फंक्शन नहीं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ, तो उसको बाहर रखो। ए को बाहर किया, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। सिमिलरली बी को बाहर रखेंगे, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और सी को बाहर रखो तो यहाँ पे हो गया 1dx। सो बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। सिमिलरली बी को बाहर रखा था, वो तो बाहर ही है, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और सी तो बाहर ही था, एक्स 1 का होता है एक्स प्लस यहाँ पे कैपिटल कांस्टेंट ले लो, सी, कैपिटल सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इसको हमने हटा दिया, ठीक है, इसको भी हटा दिया। तो इसका स्क्वायर एक्स हो गया माइनस 2ab, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/x। दिस रूट एक्स इज कैंसिल आउट। फाइनली क्या आया, x माइनस 2 प्लस 1/x dx। x का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 का क्या होगा, 2 का बताया था मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या लिखवाया था, कोई भी कांस्टेंट होगा ना उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो कांस्टेंट खुद आता है, उसके साथ सिर्फ x मल्टीप्लाई कर दो। और इसका तो क्या होगा, कोई बताएगा। हाँ बच्चों, आपने सही बोला, इसका होता है log x प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11th 12th और 13th सिमिलर टाइप के हैं, तो हम किसको डिस्कस करें। चलो 2 क्वेश्चन इसमें से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है 11th क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसको बोला है इंटीग्रेट करना, तो हमें पता है कि डिवाइड में है, डिवाइड का अभी तक रूल हमने देखा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में करेंगे हम इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं, नीचे से ये हटाना हमें। तो इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो इसको एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर dx ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से देखो जो कट हो रहा है काट लो उसको, ये कटा, यहाँ पे 1 पावर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया x प्लस 5 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर था ना, इससे नीचे से हटाना है तो इसको उठा के ऊपर कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पता है ना, जब भी हम नीचे से कोई नंबर को ऊपर ले आते हैं ना वेरिएबल को, तो उसकी जो भी पावर होती है उस पावर को लिखना है माइनस साइन में, यानी कि पावर की साइन चेंज कर देनी है आप लोगों को, ठीक है। वही किया हमने, इसको उठा के ऊपर ले गया, साइन इसका चेंज कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का क्या होगा अभी बता दिया था,
एक्स डाल देना उसके साथ -4। इसका पावर वाला है ना, तो पावर वाले में क्या करते हैं, इसकी पावर को 1 से बढ़ाते हैं, 1 से इंक्रीज कराया और जितना पावर आया ना उससे डिवाइड कर दिया, ये -1 हो गया, ठीक है। अब प्लस सी, तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x² 2 + 5x माइनस माइनस +4 1 ये पावर माइनस में हो रहा था, x पे पावर 1 + c, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन है ये, क्या बोला ये, x³ - x² + x - 1 / x - 1 dx। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे वो ध्यान से देखें आप लोग। हमने देखा क्या कि डिवाइड का कोई रूल नहीं है, नीचे x - 1 है, इसको हटना है। इसको हटाने के लिए हम इसको तभी हटाएंगे जब ऐसा ही ऊपर हो उसको काट दें हम लोग, ठीक है। तो ऊपर ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दिख रहा है कि यहाँ से x² कॉमन ले लो, x² कॉमन ले लिया तो ये है x - 1 और यहाँ से कॉमन आएगा 1 x - 1 अपॉन x - 1। अब ये दोनों यहाँ से कॉमन आ गए, बचा क्या, x² + 1 x - 1 dx, ये कट गया ना। सो फाइनली ये बचा हमारे पास, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, x² का होगा x³ / 3 और 1 का होगा x + c। ये हुआ आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ √x ब्रैकेट 3x² + 2x + 3 dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, इसके लिए देखो यहाँ पे इंटू है, हम ये इंटू साइन को हटाना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको अंदर ब्रैकेट ओपन कर दो या इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करा दो। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा x⁴, यहाँ पे पावर बेस सेम है ना, इसकी बेस सेम है, तो ये बेस सेम है तो एक बेस लेके पावर को ऐड कर देंगे। इसका मतलब 2 है, यहाँ पे हाफ है, तो ये मिलके हो गया 5/2। 2 में हाफ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2.5 कैसे लिखते हैं 5/2 को। सिमिलरली यहाँ पे 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा x⁴, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, ये हो गया 3/2 और ये हो गया 3x⁴। √x को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, हाफ पावर के टर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें पता है कि इस 3 को बाहर रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा वो बाद में देख लेंगे, अभी पहले ऐसे हम लिख लेते हैं। 2 बाहर आ जाएगा, x⁴ 3/2 dx, 3 बाहर आ जाएगा, x⁴ dx। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसमें पावर एक ऐड हो जाएगा, ये 2.5 में एक ऐड करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। 3.5 हम किसको लिखते हैं, 7/2 7 का आधा प्लस 2 आया, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 है, 1.5 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2.5 हम 5/2 को लिखते हैं, 5/2 यहाँ पे आया, ठीक है, प्लस 3। इसमें हम एक जोड़ेंगे तो आधा में एक जोड़ेंगे तो 1.5 3/2 प्लस c। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, इसको ऊपर ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओ, आंसर आ जाएगा। जो कट हो रहा है काट लो, दैट इज द आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बाकी सारे कर लोगे आप लोग। एक 19 क्वेश्चन छोड़ना है, उसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2 - 3 sin x अपॉन cos² x dx। तो इसमें करेंगे क्या, हमें ये नीचे से हटाना है। नीचे से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड कर देंगे। जब इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, -3 sin x बाई cos² x dx। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec² x। cos ऊपर जाता है तो क्या होता है, sec²। ये 3 बाहर रखा हमने, साइन के साथ एक cos यहाँ से ले, यहाँ पे cos² का मतलब क्या है, 2 cos है, cos x इंटू cos x। एक cos x इसके साथ लेके बना लिया tan x, और एक cos x बचा था उसको ऊपर ले गए sec x, ठीक है। और यहाँ पे dx तो था ही, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बाहर ले लिया हमने, 2 हम बाहर ले लेंगे, sec² का होता है tan x, -3 बाहर ले लेंगे, sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x। फॉर्मूला था ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, प्लस c। ये हो गया इसका इंटीग्रल।
बच्चों तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आप कर लोगे, 22 है जो अच्छा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो 22 में क्या बोला है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन dx, ये कितना दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इट इज माइनस 3/x4, ठीक है। कुछ डेटा और दे रखा है, f2 की वैल्यू 0 दे रखी है, बोला क्या है fx निकालो। ये कैसे निकालेंगे, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस होता है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा वो देखते हैं। जब भी इंटीग्रेशन साइन आता है तो आपको पता है dx तो आएगा ही आएगा, इधर इंटीग्रेट किया तो इधर भी करेंगे। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, इसको पावर को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। पूरे टर्म को नीचे से हटा के ऊपर लिख कर लिया, तो पावर को माइनस में कर देते हैं, बता दिया था मैंने। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों इन्वर्स प्रोसेस होता है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये होगा हमारा फाइनली fx। इधर इंटीग्रेट कर दो, 4 बाहर आ गया, इसका हो गया x⁴/4 माइनस 3 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें एक पावर जोड़ दिया तो ये हो गया -3 होल डिवाइडेड बाई -3 प्लस c। अब देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, fx की वैल्यू कितनी आई x⁴, माइनस और माइनस प्लस हो गया x⁻³ प्लस c, जिसको फर्दर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ fx, बट आंसर इज समथिंग एल्स, कुछ और है आंसर। आंसर क्या है, यहाँ पे c नहीं दिया हुआ, वो कुछ कांस्टेंट नंबर दे रखा है। तो बात आती है कि c को कैसे हटाएंगे। c को हटाने के लिए हमारे पास ये डेटा दिया हुआ, इस डेटा को यूज करते हुए अब c को हटाएंगे। क्या करेंगे, f2 की वैल्यू 0 दे रखी है ना, तो यहाँ पे x की जगह पे हम 2 रखेंगे, तो ये क्या हो गया f2, जहाँ जहाँ x है सब जगह 2 रखेंगे, तो 2⁴ प्लस 1/2⁻³ प्लस c, दिस इज 16 प्लस 1/8 प्लस c। इसकी वैल्यू 0 दे रखी थी, देखो f2 की वैल्यू 0 दे रखी है, 0 रखी। सो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 16 × 8 होता है 128 प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हो गया 129, इधर आएगा तो 129 माइनस का हो जाएगा अपॉन 8 इक्वल्स टू c। c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू को क्या करना है, c की वैल्यू को, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, वो fx की वैल्यू आ जाएगी। fx इक्वल्स टू क्या होगा, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8। A इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बातें ये हैं, बहुत छोटी बातें हैं। देखो बच्चों, मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। प्रॉब्लम 2 टाइप की आती है बेसिकली स्टूडेंट के साथ। अब तक के मैंने जितनी भी एक्सपीरियंस रही है उसमें मैंने यही चीज़ देखी है। एक तो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और दूसरी प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो जिम्मेदारी है टीचर की, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराना मेरी जिम्मेदारी है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स को रिड्यूस करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप अपना काम करोगे, मैं अपना काम करूँगा तो चमत्कार होगा, अदरवाइज मिरेकल नहीं होंगे। मिरेकल करना है तो दोनों साइड से इक्वली मेहनत होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि देखो बच्चों, क्या होता है ना, अब मैंने अभी क्लास ली, जितने मिनट की भी क्लास ली, आप अपना डेली रूटीन बनाओ, एक डिसिप्लिन लाइफ जियो। उसमें डेली रूटीन ये बनाओ कि आपको 40 मिनट डेली पढ़ाई करने हैं। मैथमेटिक्स करना है तो एक सब्जेक्ट को 40 मिनट आपको डेली देना है। ये नहीं कि आज 3 घंटे पढ़ लिया, 4 दिन के लिए छुट्टी पे चले गए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप डेली 40 मिनट पढ़ो कॉन्टिन्यूटी के साथ। आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, तरसों पढ़ा, नरसों पढ़ा, जो भी है, जितने दिन सप्ताह में आप एक दिन अगर आपने मेहनत ईमानदारी के साथ की है सप्ताह में, तो एक वीक में एक ऑफ रख सकते हो, ठीक है।